हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चंस को कैसे करना है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस हमारे पास है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं ज़रा। आप यहाँ पे क्या कर लीजिए ना कि जो जो वैल्यूज़ यहाँ पे है जैसे cos 60 sec 30 है ना, ये आप वैल्यू पहले लिख लीजिए। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। उसी तरह sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 2/√3 होता है। कितना होता है 2/√3। इसी तरह हम लोग 1045 का लिख लेंगे वैल्यू, 1045 इज इक्वल टू 1 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। √3/2 होता है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों कर लिया, क्योंकि अगर सपोज मान लीजिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर कोई मिस्टेक हो गया तो आपका स्टेप मार्किंग में मार्क्स 1 मार्क्स तक मिल जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 इंटू cos 60 का वैल्यू क्या है 1/2। अब इसका स्क्वायर है तो आप क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह 4 sec स्क्वायर 30 है, तो 4 sec 30 का वैल्यू क्या है 2/√3 और उसका क्या स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45 है, तो 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका ना आप इसका वैल्यू डायरेक्टली आप 1 भी पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे है ना, तो यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 1 नहीं, डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 और उसका क्या है स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू क्या है √3/2। ठीक है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। 5 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट हट जाता है, -1 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4। √3 का स्क्वायर, तो √3 तो रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या आ गया यहाँ पे 5 1 जा 5, 5/4, यहाँ से क्या आ गया 4 4 जा 16 अपॉन में 3 अब -1 है, कुछ नहीं तो हम अपने से बाई में 1 ले लिए। ठीक है, और यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें इन दोनों का, तो 4 4 का एलसीएम 4 ही होता है। 4 से 4 कट होगा तो एक ये आपके क्या आ जाएगा 1, फिर 4 से 4 कट कीजिएगा तो क्या रहेगा 1 बार में कटेगा, और 1 × 3 3 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब 4 3 1 का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आएगा 4 3 1 का एलसीएम आपका क्या हो जाता है 12 हो जाएगा। 4 से 12 3 बार में कटेगा, 3 5 जा 15 प्लस 3 से 12 4 बार में कटेगा, तो 4 में 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 64। 1 से 12 12 अब -12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 4/4, 4/4।
तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने बताया भी था डार्कली आप यहाँ पे 1 भी ले सकते थे, ठीक है। अब इसमें देखिए कि 64 प्लस 15 -12 है, तो -12 इसमें से कर लीजिएगा 15, तो 3 बचेगा। 3 64 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 67। अब बाई में क्या 12, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको वैल्यू पता होना चाहिए और कैलकुलेशन आपका ठीक से होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करना है कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोग को क्या करना है ना कि मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना वैसे वैसे आप लोगों को कॉपी पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है सेम क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो हमारे पास एलएचएस क्या है, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, ठीक है। अब ये पावर 4 में है ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो जब पावर का पावर होता है ना तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। माइनस कॉस के पावर 4 है तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है ना कि ये पूरा टर्म्स को हमने ए मान लिया, ये पूरे टर्म्स को हमने क्या मान लिया बी मान लिया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे जाता है। तो हम लोग जानते हैं क्या, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस वाले टर्म्स को इसी फॉर्मूला पे क्या करना है, बैठा देना है, ठीक है। तो आप ए खाली क्या लिखिएगा, प्लस में लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक खाली क्या लिखिएगा माइनस में लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इतना का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 आई इंटू हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, सेम वही आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें लाना भी यही था। देयरफॉर एलएचएस बराबर आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा हो गया क्या प्रूव्ड, ठीक है। आया होगा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, हमको ये भी क्वेश्चंस क्या करना है सिद्ध करना है। तो आप क्या करोगे एलएचएस लेके चलोगे, तो एलएचएस बराबर क्या दे रखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और हमें लाना क्या है 2 लाना है। आप लोग अच्छे से देखिए कि मैं क्वेश्चंस कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, और उसी तरह आप लोग को कॉपी पे लिख कर क्या करना है प्रैक्टिस करना है सेम क्वेश्चंस को, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे a प्लस बी दी होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे और इसको a माइनस बी दी होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो आप इसी को तोड़ दीजिए a प्लस बी पे, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब कि कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, b की जगह साइन थीटा है तो आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab 2, और a की जगह क्या है कॉस थीटा, b की जगह क्या है साइन थीटा, फिर साइन क्या चीज़ का है प्लस का है। अब इसी तरह इसको तोड़िएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा a की जगह है तो अब b की जगह क्या है साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या हो जाएगा -2ab 2 a की जगह क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये प्लस में ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या एक ये टर्म बचा और एक ये टर्म बचा, और इसको ना हम पहले साइन स्क्वायर थीटा वाले को लिख देते हैं अरेंज करके। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक है। अब इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू 1, तो 1 + 1 2। आप साइड में लिख सकते हैं कि चूँकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये हमारा हो गया देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो हमें याद रखना है क्या कि a + b दी होल स्क्वायर और a - b दी होल स्क्वायर क्या होता है। आई बात समझ में? तो a + b दी होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, और a - b दी होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो हमें ये दोनों फॉर्मूला को याद रखना होगा कि a + b दी होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, और a - b दी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² - 2ab। तो दोनों पे तोड़ देना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि सिद्ध करना है कि sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये भी क्वेश्चंस इजी है, आप लोग अच्छे से देखिए कैसे है मैं करता हूँ। ठीक है, अब देखिए फिर लेके चलेंगे क्या LHS। तो LHS हमने क्या रखा, LHS है sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और लाना क्या है 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा लाना है। तो सिंपली फिर इसको हम a + b दी होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। a + b दी होल स्क्वायर था क्या हमारा, a + b दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, अब तोड़ते हैं ज़रा। देयरफॉर a की जगह sin थीटा है तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, b की जगह है cosec थीटा तो इसका स्क्वायर की जगह तो क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2a की जगह है sin थीटा और b की जगह क्या है cosec थीटा। इसी तरह हम इसको तोड़ेंगे, a की जगह cos थीटा इसका स्क्वायर की जगह तो आएगा cos स्क्वायर थीटा, b की जगह क्या है sec है तो इसका स्क्वायर की जगह तो sec स्क्वायर थीटा आएगा। अब प्लस 2ab, 2 a की जगह है cos थीटा और b की जगह क्या है sec थीटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। तो यहाँ हम फॉर्मूला जानते हैं क्या कि चूँकि sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है और क्या cos थीटा इंटू सेक थीटा इसका भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये सभी फॉर्मूला को मैंने पार्ट 1 में अच्छे से बताया है ना। तो आप लोग अगर डायरेक्टली पार्ट 5 देख रहे होंगे तो आप पार्ट 1 देखिए, फिर 2 देखिए है ना, फिर आप आइए 5 तक। ठीक है, इससे पहले जितना भी पार्ट 4 तक वीडियो है आप उसको अच्छे से देख लीजिए, तब ये आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म्स देखिए यहाँ पे है और नीचे वाला टर्म्स यहाँ पे है, तो इन दोनों की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, और 1 तो पुट करेंगे ही, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को एक साथ हम लोग लिख सकते हैं। प्लस में है तो आप ओबियसली एक साथ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, फिर हमने सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को लिख लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा प्लस हम अरेंज कर रहे हैं कि हमारा वैल्यू अच्छे से पुट हो जाए। अब देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा है तो 2 और इतना का वैल्यू अभी हमने लिखा क्या 1 होता है। अब प्लस 2 और इतना का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला होता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जी क्या होता है कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब देखिए हमको लाना किस में, जैसे हमारे पास आया क्या है सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, लाना किस में टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में लाना है। तो क्या सेक को टेन के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, क्या कॉसेक को क्या कॉट के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है ना वो होता है क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा।
वहीं पे कॉसेक स्क्वायर जो थीटा होता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त साइड में आप फॉर्मूला ऐसे लिखोगे कि आपको मार्क्स बिल्कुल ना कटे। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर देना है। तो इतने की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमको आंसर टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लाना है। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 1 जा 2 अब प्लस 2 1 जा 2। अब इसको ऐड कर देते हैं जहाँ जहाँ डिजिट है, जैसे 1 1 2 3 3 2 5 2 7, सबको ऐड करके एक साथ लिख देंगे 7 अब प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा, वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और सेम क्वेश्चंस को आपको बार बार करना है कि ये है ना, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि 1 प्लस साइन सिद्ध करना, ये भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। ये आपको अक्सर 5 मार्क्स में है ना देखने को मिलता है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चंस। ठीक है, अब फिर देखते हैं LHS बराबर, तो LHS बराबर क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा बाई में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई में 1 प्लस साइन थीटा है। लाना क्या है, 2 सेक थीटा लाना है। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर लेंगे ना, इन दोनों का LCM ले लेंगे। LCM लीजिएगा तो दोनों डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट है तो इन दोनों के LCM क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। हमने LCM ले लिया। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कीजिएगा तो ये बचेगा, और ये से ऊपर वाले में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो दोनों देखिए सेम है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा क्या, इनका स्क्वायर। फिर प्लस 1 प्लस साइन थीटा से इसमें भाग दीजिएगा तो कटेगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, इसको हम a प्लस बी दी होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे इस वाले टर्म्स को, बाकी को सेम ऐसे ही रहने देंगे। तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर हमको पता है क्या, चूँकि a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये बीजगणित फार्मूला है। ठीक है, अलजेब्रा का फार्मूला है जो कि ट्रिगोनोमेट्री में यूज़ हो रहा है। लास्ट में हमने सभी जो यूज़ होगा अलजेब्रा का फार्मूला हमने लिख रखा है एक जगह। ठीक है, अब समझते ज़रा, इसको तोड़ा जाए तो 1 का स्क्वायर की जगह तो 1 आएगा, p की जगह साइन थीटा है तो साइन का स्क्वायर की जगह तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस 2ab, तो 2 a की जगह 1 है, अब b की जगह क्या है, साइन थीटा, अब बाकी क्या है आगे, कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब बाई में जो है उसको आप ऐसे ही रहने दोगे, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, सेम नोट कर दोगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या एक साथ लिख सकते हैं ना, हाँ आप लिख सकते हो, प्लस में तो आप लिख सकते हो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 है ना, यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर क्या आया, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, फिर क्या, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर में है हमने उसको ऐसे ही ले चल रहे हैं, क्योंकि आगे कॉमन लेंगे ना तो ये एक इसमें से आ जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा,
कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो दोनों में 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब 2 कॉमन हो जाएगा ना, कॉमन कब लेते हैं, जब दोनों में वो डिजिट प्रेजेंट हो तब। जैसे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1, यहाँ से 2 तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए आ गया ना ऊपर जो है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा क्या हमारे पास 2 बाई में कॉस थीटा। अब 2 बाई कॉस थीटा है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। और हम जानते हैं क्या कि जो हमारा सेक थीटा होता है ना, वो क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। ई टू जेड फॉर्मूला मैंने पार्ट 1 में करा रखा है, तो आप लोग प्लीज़ पार्ट 1 देखिए, है ना। पार्ट 5 से पहले पार्ट 4 तक हम मैंने करा रखा है, आप उसको देखिए, देन पार्ट 5 देखिए, राइट। अब 2 अब 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। क्या हमें यही लाना है, बिल्कुल यही लाना है, तो आप 2 सेक थीटा, जो कि हमारा क्या आ गया RHS आ गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस वही सॉल्व कर पाएगा जिसको फार्मूला पे कमांड होगा, इसलिए आप लोग फार्मूला डेली लिखिए, याद है फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग डेली फार्मूला को रिवाइज कीजिए, ठीक है। और जितना भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, उसको 1 बाई 1 सेम क्वेश्चंस लेकर आपको कॉपी पे बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा बोर्ड जो क्वेश्चन सेट करेगा वो इन्हीं में से किसी में से क्वेश्चन सेट करेगा, राइट, या सेम पैटर्न का होगा। इसलिए क्वेश्चंस को बार बार आप क्या करिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पे लिखिए उसको और सॉल्व कीजिए खुद से, ठीक है। और जो भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, ठीक है। फिर उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रूविंग वाला है। देखिए प्रूविंग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में भी देखने को मिल जाते हैं और 5 मार्क्स में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से ही मैं आप लोग को प्रूविंग का प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि एग्ज़ाम तक आते आते आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाए। जितना करा रहा हूँ बस आप उतना ही कीजिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये आपसे ये गारंटी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। LHS लेके चलते हैं, तो LHS इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। और हमें लाना क्या है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर लाना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं ना, हर का प्रमेयकरण करते हैं। हर का प्रमेयकरण जिसको हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं, इसमें करना क्या होता है कि जो भी हर में दे रखा है ना, जैसे कि हर में क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा, अब क्या करना है ना कि सिर्फ साइन चेंज करके ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। दैट मीन्स क्या कर देंगे, सिर्फ साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और फिर इसको भी हमने क्या कर दिया 1 प्लस सॉरी माइनस ना होगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन अगर प्लस है तो माइनस करके कर दिया हमने, अगर माइनस होता है तो दोनों जगह प्लस करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अब ये देखिए कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सेम सेम है ना, अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, चूँकि ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1 का देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, अब माइनस बी का स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है किसका, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इतना के बदले हम क्या ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
अब देखिए दोनों का स्क्वायर है ना, तो आप सिंगली एक ब्रैकेट के अंदर रखकर आप स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा अब बाई में साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर था ना, तो एक ब्रैकेट में करके आप स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या करना है, साइन थीटा से इन दोनों में डिवाइड कर दोगे, तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई में क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फॉर्मूला होता है क्या, कि जो कॉसेक थीटा होता है ना, कॉसेक थीटा जो होता है, ठीक है, हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, यहाँ हमने क्वेश्चन लिखने में हमने मिस्टेक कर रखा है ना, यहाँ पे होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, हम लोग को ये लाना है, बाई मिस्टेक को क्वेश्चंस गलत लिखा गया है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि ये आप साइड में जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो ज़रूरी है क्या। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा ना, तो देखेगा कि बच्चा नहीं फॉर्मूला जानता है ना। अब फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, मार्क्स नहीं कटता है, या स्टेप में अगर गलती हो गया ना तो स्टेप मार्किंग में वो मार्क्स आपको दे देगा। तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। देखिए क्या यही लाना है, आगे हमारा RHS प्रूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रूविंग का है, और जितना भी मैंने क्वेश्चंस लिया है ना, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिया है ना। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिएगा, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा आप लोग का एग्ज़ाम में। ठीक है, चाहे वो स्कूल का मंथली एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम्स हो। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे। ठीक है, LHS मीन्स क्या, लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेकर हमें क्या लाना होता है, RHS। ठीक है, तो LHS बराबर क्या है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट। इस क्वेश्चंस के अंदर भी हम क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, हर का प्रमेयकरण में क्या करते हैं, जो भी हर में है उसका साइन बदल के ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, दोनों रूट में है ना, तो अलग अलग रूट कर सकते हैं हम। ठीक है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, फिर हमने ऊपर अंश वाले को अलग कर दिया, हर वाले को अलग कर दिया। ठीक है, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए कि स्क्वायर रूट में क्या होता है कि दो समान में से एक बाहर निकल जाता है, दो अगर इक्वल है पेयर में से तो एक बाहर निकल लीजिएगा, 1 प्लस साइन ए, और रूट ऊपर से क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये अंडर रूट। ठीक है, 1 प्लस साइन ए, और अब बताइए किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। E to Z मैंने फॉर्मूला रिवीजन करा रखा है, प्लीज़ आप पार्ट 1 को अच्छे से देखिए। ठीक है, टोटली पार्ट 1 में फॉर्मूला ही मैंने करवा रखा है। तो क्या गया हमारा 1 प्लस साइन ए बाई में कॉस है, अब कॉस ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई में क्या, कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए बाई में कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है।
यही लाना है। ठीक है, आप साइड में फॉर्मूला लिख भी लीजिए। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, RHS। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस ले रखा है। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है ना, क्वेश्चंस कह रहा है क्या कि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, तो आप a का मान ज्ञात करो। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है कि सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। इस केस में क्या करना होता है ना कि आप सेक को ना कॉसेक a के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। अब वो चेंज कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है क्या कि सेक जो होता है ना वो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, मतलब कि कॉसेक जो थीटा होता है ना उससे सेक क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा मतलब कि आप सेक जो थीटा होगा आप उसी को लिख सकते कैसे, कॉसेक 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो आप सेक थीटा को ना कॉसेक के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। देयरफॉर आप सेक 4a को आप ऐसे लिख सकते हो, कॉसेक 90 माइनस थीटा की जगह पे आप क्या ले लोगे, 4a, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, सेक और थीटा की जगह पे 4a तो 4a हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस केस में अब क्या होता है, कॉसेक के कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास बचा क्या, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री बचा। ठीक है, तो 90 माइनस 20 आप लेफ्ट साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस 4a को राइट साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a प्लस 4a, 90 प्लस 120 110 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 अब बाई में 5 से कट कीजिए, 5 टू जा 10 अब 1 और 0 5 टू जा 10, देयरफॉर a का मान कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। यही हो गया आंसर। जैसे 4a एक न्यूनकोण बोल रहा है ना, तो न्यूनकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो। अगर a का वैल्यू 4 की जगह यहाँ पुट कीजिएगा ना, तो 4 इंटू 22 मतलब कि 88, तो 88 क्या हुआ, एक न्यूनकोण है। तो ये सब से आपको कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो सेम क्वेश्चन मैंने लिया है फिर। ठीक है, समझिएगा, हमारे पास क्या है, 10 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। फिर हम क्या कर लेंगे ना, जो सिंगल वाला ये है ना, इसको कॉट के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो हमें पता है कि जो 10 जो थीटा होता है ना वो क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा को 10 थीटा होता है। अब इसको तोड़ लीजिए, तो कॉट 90 माइनस क्या ले सकते हैं, थीटा की जगह पे 2a, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा और थीटा की जगह पे 2a है, तो 10 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, कॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। सेम क्वेश्चन से है ना, 90 माइनस 18 है, लेफ्ट साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और a माइनस 2a आप राइट साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 90 और 18 को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 90 या 10 108 हो जाएगा।
इज इक्वल टू 3a और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 108 बाई में 3 तो कट हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 8 18 तो 3 6 जा 18, देयरफॉर ए का मान कितना हो गया, 36 डिग्री हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चंस को कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस क्या है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी में साइन ए प्लस बी बाई में 2 इक्वल टू कॉस सी बाई में 2, ये लाना है और बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। आप लिख लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लिख सकते हैं ऐसा क्योंकि ऑलरेडी वो त्रिभुज ए बी सी मेंशन कर रखा है। अब क्या करना है ना कि अब देखिए कि लाना क्या है, जैसे ए प्लस बी साइड है ना, तो ए प्लस बी को रखिएगा, 80 को आप राइट साइड लेके चले जाइएगा। ए प्लस बी इधर क्या है 180 डिग्री, सी को हमने राइट साइड ला दिया तो माइनस सी। अब ये बाई में 2 है ना, तो अब दोनों साइड क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। दैट मीन्स के ए प्लस बी बाई में 2 इज इक्वल टू 180 माइनस सी बाई में 2। अभी 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 180 बाई में 2 माइनस सी बाई 2, ये क्या कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी बाई में 2 और इधर क्या बचा 90 माइनस सी बाई 2। अब हमें साइन लेना था ना, तो दोनों साइड साइन ले लेंगे, दोनों साइड क्या ले लेंगे, साइन। तो साइन ए प्लस बी बाई में 2, आप इधर भी साइन ले लीजिएगा, तो साइन 90 माइनस सी बाई 2। और आप जानते हैं क्या कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। देयरफॉर साइन ए प्लस बी बाई में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बराबर है, कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह पे क्या है, सी बाई 2। क्या यही लाना है, ठीक है। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या है कि साइन 20 डिग्री बाई में कॉस 70 डिग्री का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे कि आप एक को क्या कर सकते हो ना, आप जैसे हमारे पास क्या है साइन 20 डिग्री बाई में कॉस 70 डिग्री, आप ना कॉस 70 को आप ऐसे ही रहने दो। अब इसको आप लिखो क्या, साइन 90 में से कितना माइनस करोगे कि 20 हो जाएगा, तो 70। ठीक है, अब 90 में से 70 घटेगा तो 20 आएगा ना, तो साइन 20 को आप ऐसा लिख सकते हो। और आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता है क्या कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसके बदले में आप क्या लिख दोगे, कॉस और थीटा की जगह पे क्या है 70, बाई में क्या कॉस 70, दोनों कट के 1 आएगा। ठीक है, तो इस केस में इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास दिया क्या है कि 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और 10a प्लस बी का वैल्यू दिया √3, तो a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो दिया है कि 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3
√3, ठीक है। तो 10a माइनस बी, अब हमको देखना है कि 1/√3 10 में ही कितना का वैल्यू होता है, तो 10 30 का वैल्यू होता है। मतलब कि 1/√3 की जगह हम 10 30 लिख सकते हैं क्या? अभी 10 10 कैंसिल हो जाएगा, देखिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको कट नहीं किया जाता है, कैंसिल हो गया। जैसे 10 इधर भी है 10 इधर भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या इधर, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेम इसी तरह चलेगा यहाँ कि 10 a प्लस बी इक्वल टू क्या है, √3 है। तो 10 a प्लस बी √3 कितना का वैल्यू होता है, 60 का, 10 60, 10 10 कैंसिल, तो देयरफॉर यहाँ से क्या गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो समीकरण 1 इसको ऐड कर देना है समीकरण 2 को, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा और 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 और 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, काट कीजिएगा तो कितना आ गया, 45, ठीक है। देयरफॉर a का मान कितना गया, 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप पुट कर लीजिए, ठीक है। तो हम समीकरण 2 में पुट कर ले रहे हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60, तो a का वैल्यू है 45 रख दिया हमने, b निकालना है 60, तो ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60, अब 45 है, आप राइट साइड लीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर b का मान कितना निकल गया, 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अब इन दोनों आंसर को आप एक साथ क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि दोनों जगह 9% है, दोनों जगह क्या है 9% है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा क्या, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, ठीक है। 9 इसका वैल्यू कितना होता है, 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, चूँकि सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a का जो वैल्यू होता है 1 होता है। आई बस समझ में। अब कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रा का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है जो कि डायरेक्टली आपका ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है, तो प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा और जितना भी क्वेश्चंस मैंने कराया उसको अच्छे से 1 बाई 1, एक बार नहीं, आप उसको बार बार उसको अगेन एंड अगेन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यकीन कीजिए एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो पहला फॉर्मूला हमने क्या ले रखा है कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसी तरह a माइनस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। थर्ड वन फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक इसी का दूसरा फॉर्मूला हो जाता है क्या कि a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। फिर लास्ट फॉर्मूला क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू, इस ब्रैकेट को इंटू रीड किया जाता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसी तरह थर्ड वन क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी का एक और फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये आप सभी फॉर्मूला को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इससे पहले भी पार्ट 4 तक वीडियो आ चुका है, आप एक एक वीडियो को पहले स्टार्टिंग से आप देखते जाइए, है ना, तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और इस पे फर्दर हम लोग आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री का और भी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और कोई भी जिस टॉपिक पे अगर आप लोग को वीडियो बनाना है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। और एक बात याद रखिएगा कि जितना क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आप लोग हर एक क्वेश्चंस को बारीकी से कीजिए। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे जैसे ये आप लोग ये जो दो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला देखिए आया कैसे है ना, तो ये फॉर्मूला इन दोनों से ही आ रखा है। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ऐसे जैसे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही इसी का ना फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए। तो प्लस 2ab आप लेफ्ट साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइन प्लस 2ab है इधर आएगा तो माइनस 2ab।